भाई इस औरत को कितनी कंटेंट की भूख है, इसकी भूख शांति नहीं हो रही है। ये वो राक्षस है जिसकी भूख शांत नहीं होती है। कैसे भी करके किसी भी एंगल से इसको कैसे भी करके क्रिएट करना ही करना, कंटेंट चाहिए। जैसे भूखा ही कहता है ना, हाय भूख हाय खाना हाय खाना। इसको चाहिए हाई कंटेंट, और उसी कंटेंट के लिए ना अपनी सेहत का ध्यान रख रही है, ना अपनी हाई टाइम प्रेगनेंसी का ध्यान रख रही है, ना ही अपनी जो सीवियर इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए कुछ कर रही है। या तो फिर भाई ये नौटंकी कर रही है, या फिर ये जो है इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो है व्लॉग बन नहीं रहे। मुझे तो लग रहा था कि लास्ट लास्ट में अब ऐसे इसको दिक्कत आ रही है ना, तो हो सकता है 3-3 4-4 दिन में व्लॉग डाले। पर नहीं भाई, बहुत पर्टिकुलर है, पूरे टाइम पे आ रहे, 2 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं सबसे पहले बात करूंगी इसके थंबनेल पर, जिस पर इसने लिखा है साराज 12th बोर्ड रिजल्ट इज़ आउट, और फिर उसमें एक इमोजी लगाई हुई है हैरान परेशान वाली, और फिर लिखा है घर का रिएक्शन। और उसमें क्या है कि उसने अपना जो बड़ा थंबनेल है उसमें मुंह छुपाया हुआ है, फ़नी जो है स्माइल कर रहा है, खुद भी स्माइल कर रही है, फ़ोन में देख रहा है, उसमें उसकी अम्मी उसको प्यार कर रही हैं। ऑब्वियस है यार, जब इसका रिजल्ट ठीक आया था पहले भी, तो ऑब्वियसली ठीक आएगा। पर पहले से कितना गिरा है वो जो है देखने वाली बात है। जबकि कहते हैं कि 10th का जो है वो ज़्यादा लड़कों में बच्चों में जो है ना थोड़ा डर और ये सब रहता है, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है तो शायद नर्वस हो जाते हैं और ज़्यादा उसकी होती है। 12th के बाद उनका थोड़ा सा डर भी निकल जाता है और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद थी कि 94-95 के आसपास इसका रिजल्ट आएगा, जैसे कि पहले आया था 90+ ही आएगा, मतलब चाहे 90 मान लो। लेकिन इतना कम आया भाई, वो मुझे समझ में नहीं आया। और उस पे जो चालू ने जो लेक्चर दिया है ना, खुद तो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाई, लेकिन बस लेक्चर देना बहुत अच्छे से आता है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू में दिखा दिया है मूंग दाल का चिला और साथ में चटनी। अब कैसे नए नए तरीके के नाश्ते हो रहे हैं, क्योंकि किसी को पैसे देकर नाश्ते पानी बनवा रही है ना, नहीं तो वही दूध ब्रेड दूध दलिया। सालों से यही खाते आ रहे हैं, जब से 2 साल से 2.5 साल से इसके घर पे पड़ा है ना फनी का, तो यही है दलिया। और अब जब से जिम जाने लगा, स्क्रम्बल एग और ब्रेड। और चालू रोटी खा लिया, पराठा खा लिया, अंडे खा लिए, दलिया तो कभी कभी खाती है, वैसे ये नहीं खाती। लेकिन अब कैसे डिफरेंट मिल रही है, अब तो इडली भी बन रही है, अब तो जो है ये उपमा भी बन रहा है, अब तो ये चिला भी बन रहा है, वो भी मूंग दाल का चिला। तो ये जो कुक आंटी हैं, पैसे दे के खर्च करवाएगी तो भाई वैरायटी भी मिलेगी। इसी को कहते हैं जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको अच्छी सर्विस भी मिल रही है। और शुरू में ही दिखा दी है बेवकूफ़ी हरकतें। एक 17 16 17 18 साल की लड़की बेवकूफ़ है, दूसरी 20 साल की लड़की बेवकूफ़ है, और एक 36 साल की औरत बेवकूफ़ है। औरत ही है भाई, प्रेग्नेंट है और 36 साल की हो गई तो औरत ही हो गई ना। और वो बेवकूफ़ क्या बात कर रही हैं कि जो आंखों के पलक का बाल टूट जाता है उससे विश मांगते हैं, और विश मांगने के लिए दोनों लड़ रही हैं। ऐसे लड़ रही हैं कि जैसे वो जो ना सोने का बाल हो, आधा आधा तोड़ लेते हैं, सुनार को फेंक देंगे। तो कह रही है आधा आधा तोड़ लेते हैं और विश मांगेंगे। ज़्यादा बेवकूफ़ी हरकत नहीं होगी, वैसे कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं हो गया। और ये अकल किसकी है, इस 20 साल की लड़की की। कहती है आधा आधा कर लेते हैं पलक का बाल। शेम ऑन यू चालू, तुमने इसको क्या बना दिया है। और ये लड़की तो है डम्बो। हमने सोचा आधा आधा कर लेते हैं चालू, अपने एक एक दुआ हम मांग लेते हैं, एक दुआ तुम मांग लेते हो, और वो भी चालू के पलक के बाल की दुआ मांगोगे। उसे वाकई में दुआ की ज़रूरत है, तो मांगो मांगो और दुआ मांगो, और इससे कुछ नहीं होता है। तो चलो फ्रेंड मैं बताता हूँ। हाँ तू बता भाई, तेरी तो शक्ल देखना लोग पसंद नहीं करते, पर तू बता, कोई बात नहीं। अब क्या करे, चालू के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए अपने यहाँ पे पूरा कंटेंट जमा करके रख रखा है, और उसमें इनका अंधों में काना सरदार जो है इसको गुटखा किंग को बना दिया है। हाँ हाँ मैं बताता हूँ फ्रेंड, मैं बताता हूँ। हमारा है पापा का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं, मैं सारा और हम सब जा रहे हैं, रेहान वहान सबको लेके पापा के लिए गिफ्ट लेने के। और सो कॉल्ड क्या गिफ्ट लेकर आते हैं, एज यूजुअल मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और इसकी टी शर्ट लाने तक। और चलो भाई चलो, बच्चा पार्टी को लेकर निकल लो भाई। नल्ले तुझसे कुछ अकेले काम कुछ होता है क्या, नहीं होता है कभी। अभी 2.5 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, सब चीज़ें सीख ली है। और वैसे भी ऑब्वियसली ये लड़कियाँ वीडियो कॉल पे फ़ोटो भेज भेज कर ही पसंद कर रही हैं, तो ये काम तो तू भी कर ले। पर फ्रेंड्स, कंटेंट कैसे बनेगा, मज़ा कैसे आएगा अगर लड़कियाँ साथ में नहीं जाएंगी तो। और दिन पे दिन जितना ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या हम लोग बोल रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा के साथ अब थोड़ा सा व्यवहार कम हो गया है और सारा के साथ ज़्यादा हो गया है, और ज़्यादा कर दिखा रहा है। पता तो इसको सब है, सारे कमेंट पढ़ता है ये बैठा बैठा नल्ला। इसको काम ही क्या है, कमेंट पढ़ना, रेडिट पर पड़े रहना, हमारे लोगों को जवाब देना। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं इन बच्चों को लेके पापा के कपड़े लेने के लिए, और चालू अभी जा नहीं सकती। और नल्ला इतना काम भी नहीं कर सकता कि ये बता दे व्लॉग में कि भाई चालू क्यों नहीं जा सकती। कहता है और चालू नहीं जा सकती
क्यों नहीं जा सकती? चलो पिज़्ज़ा असिस्टेंट नंबर 1 तुम बताओ। तो असिस्टेंट बता रही है क्योंकि उनको पेन है, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा है, उनके पैर नहीं उठाए जा रहे, और हो सकता है एक आध 10-12 और उसने कमियां गिना दी हो तो चालू ने एडिटिंग में निकाल दी हूँ। उनसे चलते नहीं बन रहा है, मन तो बहुत है लेकिन हम जा नहीं सकते, इसलिए आप लोग चले जाओ। चालू अपी अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। अब तुम जो ना ऐसे हो गए, एक तरीके से हाउस अरेस्ट हो गई हो, क्योंकि तुमसे चलते नहीं बन रहा है और तुम बहुत कोशिश कर रही हो उछलने की, चलने की, फिरने की, कूदने की कोशिश कर रही हो और तुमसे चलते नहीं बन रहा है। इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, वरना 9th मंथ तक भी औरतें घर के काम करती हैं सारे, वो भी विदाउट हेल्प भी काम करती हैं, जिनकी हाउस हेल्प नहीं होती, और जिनकी हाउस हेल्प होती है उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो सारी औरतें करती हैं, और तुम तो अपने खुद के काम नहीं कर पा रही हो। और अब बता था, क्योंकि अब दूसरा ये था कि चालू का बहुत सारा मन था कि वो 3-4 महीने से कह रही थी कि हम उसको पार्लर लेकर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई जिस दिन से इसने कंसीव किया है ना, इसने झुका नहीं है। और सोच कर देखो भाई, चलो मेरा तो काम है रिव्यू करना, तो मैं तो डिटेलिंग में जाऊँगी, किसी को बुरा लगता हो तो लगे, किसी को मुझे उल्टा कुछ कहना हो तो मोस्ट वेलकम है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये सवाल पहले भी रेस किया था, जो झुक नहीं सकता वो झुक कर अपने आप को कैसे क्लीन कर रहा होगा, कैसे हाथ पैर धो रहा होगा अपने, कैसे वजू बना रही होगी, ये क्या पैर उठा रही है या वजू भी रजा से बनवा रही है। तो वो पैर इतने गंदे थे ना, इसके खुद ही इतने गंदे थे, जब चप्पल लेने के लिए गई थी तो कह रही है फ्रेंड्स पैर हमारे बहुत गंदे हो गए, तो हम मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएंगे। पेडिक्योर कराने के लिए कहती, मैनिक्योर की तो बात अब आई है, क्योंकि हाथ तो ये धोती रहती है खड़े खड़े। तो अब इन लड़कियों को ये पार्लर वाली भी बनाएगी। इसके पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है सूरत में। ये चाहे तो अर्बन क्लैप है, जो कि ओवरऑल इंडिया में हर जगह सर्विस है। उसके अलावा भी एक वुमेन करके एक और हेल्प, मतलब एक वुमेन करके शायद कोई ऐप है, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो फ्रीलांस भी बहुत सारी करती हैं कि आप घर पर बुलाओ और ये सारी सर्विसेज आप आराम से अपने घर में रहते रहते एंजॉय करो। इवन वो सारा सामान अपने साथ कैरी कर लेकर आते हैं और बहुत ही हाइजीन तरीके से आपको ये सारी सर्विस देकर जाती हैं। पर फ्रेंड्स उसमें कंटेंट नहीं हो पाएगा ना, क्या है ना, हमें तो इन बच्चियों से काम कराना है, तभी तो कंटेंट बनेगा और मेरा व्लॉग बनेगा। तो फ्रेंड्स वो कह रही थी कि मुझे पार्लर जाना है, लेकिन अब इत्तेफाक से वो जा नहीं सकती। भाई अब वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि कहीं जाने लायक तूने नहीं छोड़ा उसको। तो अब ये घर में जो है ना सबसे पार्लर वार्लर सारे काम, हेयर स्पा भी कराएगी और ये सब मैनिक्योर भी कराएगी, पेडिक्योर भी कराएगी, सारे काम इन लड़कियों से कराएगी, उन लड़कियों से जिन लड़कियों ने जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे। इसलिए चालू के लिए हम बनाएंगे और सबसे एक साथ एक ही वॉइस में उनके लिए बनाएंगे घर में पार्लर। खोल ले भाई टेंगू गुटका किंग के नाम से पार्लर खोल ले। हम ना चालू अपी आपका स्पा भी कर देंगे और मैं आपका स्पा कर दूंगी और ये मैनिक्योर पेडिक्योर कर देगी, ये मैनिक्योर पेडिक्योर कर देगी, जिससे चालू कोई काम नहीं कराती। और तुम कह रही हो कि चालू सारा से अपने पैर धुलवाएगी? लाइक सीरियसली, कौन सी हवा में रह रही हो पिज्जा तुम? और फिर ना नेल पेंट भी लगाएंगे चालू। अरे नहीं, अच्छा चलो लगा देना थोड़ी देर के लिए, लगा ले। नमाज तो तुझे पढ़नी नहीं है, और जिन कामों के लिए लड़की को मना करती थी आज तो वो खुद भी करेगी। हाँ भाई शादी हो रही है ना, इसकी दुल्हन बन रही है ये। तो इंशाल्लाह जो है ना हम आपसे मिलते हैं और मॉल पहुंच के और वहाँ पे हम सामान लेते हैं। ये यहाँ से निकले हैं और चालू की व्लॉगिंग घर में शुरू हो गई और फनी ने अपनी व्लॉगिंग मॉल से शुरू कर दी है, तभी तो कंबाइन करके 19 मिनट का व्लॉग बन पाया है फ्रेंड्स, और सारा का सारा को डेडिकेटेड। तो अगर तू इतनी शरीफ है और तुझे वाकई में तेरे में ईमानदारी है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ हो ना, तो जिस लड़की को तूने पिछली बार इतना सब गंदी हालत में दिखाया और इस बार पूरा का पूरा व्लॉग उसके ऊपर डेडिकेटेड कर दिया है, तो इस बार की जितनी कमाई ना इस व्लॉग की सारी इस लड़की को दे दे, अगर तुझमें जरा सी भी इंसानियत है तो। और सामान तुम लोगों का ले आएंगे ना उसी हिसाब से, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर होगा वैसे उस हिसाब से सामान लेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और उसके बाद दिखाती है कि फ्रेंड्स देखो हमने ये गाउन पहन लिया है, कल ब्लू वाली पहन ली थी, आज पिंक वाली पहन ली है, आज भी तो तरीके से नीचे से कटवा के बाजू जुड़वा दी, तब भी तो ठीक लग रहा है ना। तुझे इतने पहनने की क्या जल्दबाजी हाय माया हो रही थी? ऐसे तो नहीं है कि एक ही दिन में तेरा इतना बेबी बम बढ़ जाएगा कि तेरे को एक भी सूट नहीं आएगा। अभी जस्ट तेरी माँ ने इतने सारे सूट सिला के दिए, तूने मंगाई है खाला से, वो सारे सूट सिलवा लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें नौटंकी करनी है, हमें वो फील लेना है। फ्रेंड हम तो हेवीली प्रेग्नेंट है ना, इसलिए वो फील लेना था हमें, और बिना गाउन के तो वो फील नहीं आता ना। सारी प्रेग्नेंट लेडी गाउन पहनती हैं, तो फनी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मंगा के पहना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं, चलो जाओ 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 आप जाओ, और हम आपसे मिलते हैं फ्रेश होकर और अच्छे से घूम फिर के खाना पीना खा के सब कुछ आना। ये जता रही है कि बाहर लड़कियों को लेकर जा रहा है तो उनको कुछ दिला के लाइयो, खाना पीना खिला के लेकर आइयो, क्योंकि यही तो लालच है इन लड़कियों को भी। घूम लेना, नहीं तो तू क्या कह रही है कि घुमाएंगे नहीं? कि तू नहीं जा रही है तो क्या मैं लड़कियों को नहीं घुमाऊंगा? तुझे तो बहुत मजे आ रहे भाई, तेरे चेहरे की स्माइल बता रही है कि तू कितना इंटरेस्टेड ले रहा है भाई, बहुत कितना खुश है ये लड़कियों के साथ जाके, जबकि चालू नहीं जा रही है। ओए होए फनी की तो बल्ले बल्ले हो रही है। पैसा मिल रहा है बिना कमाई के, और जो है
खुल के जो है जीने की ज़िंदगी मिल रही है आज़ादी से, क्योंकि बीवी अब कहीं जा नहीं सकती। तो वो तो सुना होगा ना आपने, जब बहुत सारे हस्बैंड लोग खुश होते हैं मेरी बीवी मैके चली गई, वो भले मैके में ही पड़ी हो, लेकिन भाई इसकी मौज आ रही है अब इन दिनों। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही फनी, वो शर्माती है ना, कोई भी नहीं शर्माती। लूटने के लिए खूब अच्छे से इनका दिमाग चलता है, बहुत अच्छी तरीके से। तो माँ बेटी जो ना ये लूटने के लिए आई हैं, और सारा को तुम कम दिमाग वाली मत समझो, वो बहुत अच्छी तरीके से समझती है। तो कब पिज़्ज़ा को कितना नीचे गिरा रही हो, कब उसको ऊपर गिरा रही हो, तो वो उसी हिसाब से काम भी होते हैं। नहीं चलो पे नहीं शर्माते। हाँ भाई, शर्म होती तो तुम्हें इतना पता होता कि तुम कहीं पर भी रह रही हो, कहीं पर भी घर पर भी होते हो, तो अपने पापा भाई सब घर में तो होते ही हैं, किसी के चाचा भी होते, जॉइंट फैमिली भी होती है। तो इतना पता होना चाहिए कि तुमने जो कपड़ा पहना हुआ है एटलीस्ट तुम्हें उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए किसी अदर के सामने जाने की। इवन लड़कियों के सामने भी शर्म आती है यार जिस तरह से, लेकिन लगता है इस लड़की में भी ढेले भर की अकल नहीं है। अरे भाई 18 साल की हो गई है, कम से कम 18 की होगी ये, 18 से कम की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 18 साल की हो गई है और इसको इतना सेंस नहीं है कि जब इसकी बॉडी ग्रो कर रही है तो उनको किस तरह से जो है सेंसिबल तरीके से हमें मैच्योरिटी से उनको ढकना है, संभालना है, या कपड़े पहनना है। दुपट्टा क्यों लिया, चलो बताओ, इससे पहले तो दुपट्टा नहीं लेती थी, अब दुपट्टा क्यों लिया? कोई तो रीज़न होगा ना दुपट्टा लेने का। तो इतनी अकल नहीं है कि बॉडी के नीचे उसमें बॉडी पे शमीज़ पहनी जानी चाहिए जो तुमने वो मिडी सी टाइप की पहनने की थी, और ऊपर से उसमें ऐसे ही घूमती फिर रही है, और वो लगातार बेहुदा औरत उसको शूट भी कर रही है। और उस पर इतने कमेंट आए हैं, लेकिन चालू ने एक बार भी तवज्जो नहीं दी है। बाकी सारी चीज़ों पे तवज्जो दे दी कि जब लोग कहने हैं कि तुमने जेंडर पता कर लिया, उसमें तो बड़ी सफाई देने के लिए आगे, नहीं फ्रेंड्स हमने कोई पता नहीं किया, आपका पता करना भी नहीं चाहिए। और जबकि लोग ये कह रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले 99% ये कह रहे हैं कि इसको बेबी बॉय होगा। क्यों? क्योंकि ये बेबी गर्ल आपको उल्लू बनाने के लिए बोल रही है। ऑलरेडी इसको पता है और इसको बेबी बॉय ही चाहिए, लेकिन बेबी गर्ल का जानबूझ कर दिखा रही है। और सिर्फ एक चीज़ उठाकर दिखाई थी, बाकी पूरी शॉपिंग तो नहीं दिखाई इसने कौन सी खरीदी है। तो उसका जवाब दे सकती है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे सकती जब लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ करा है, इसको कमेंट में बोला है कि तुमने सारा को इस तरह से क्यों शूट करा है। अब बताता है तो फ्रेंड्स हमारी ड्राइवर के भाई का हो गया इंतकाल, इसलिए वो नहीं आ रहा है, मुझे ड्राइविंग करनी पड़ रही है। वैसे भी नल्ले तू ही ड्राइविंग करता था, उसे तो बेचारे को पीछे बैठा देता था सामान ढोने के लिए। आज तो सामान ढोने के लिए 3 बच्चों को लेकर जा रहा है। अभी फटाफट से मैं इनको ले जाता हूँ और सामान दिला के, तो ध्यान ये बैठा है, पीछे पिज़्ज़ा बैठी है, पीछे सारा बैठी है, और हम चले सामान लेने के लिए। तो फ्रेंड अभी मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट, और मैं ये देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में अभी क्या हो रहा है। ओहो हो, ये दिखाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए आ गया। चल भाई, अब तो तूने अटेंडेंस का अंगूठा लगा दिया होगा ना मशीन में जहाँ स्टाफ का अंगूठा होता है, चल तेरी हाजिरी लग गई, क्योंकि मालकिन को पता चल गया कि तूने एक विजिट कर ली है रेस्टोरेंट की। भाई शर्म नहीं आती इस आदमी को, उसने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए इसने, और अब भी पैसा लगा रही है, लेकिन इस बंदे को परवाह ही नहीं है। परवाह कहाँ से होगी, क्योंकि उससे कमाई होती नहीं है, वो तो साइड बिजनेस है दिखाने के लिए, असली कमाई तो यहीं से ही है। तो बस पूरा फोकस उसी पे करना है। और ना दो के हम तैयार हो गए हैं, और हमारे जहाँ में आपका स्वागत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा स्वागत है। नीचे से बराबर बच्चों की आवाज़ आ रही है, और ये खड़ी है बालकोनी में अपने आप को ये दिखाने के लिए, देखो मैं कितनी गोरी हूँ, देखो मैं। उसके बाद भी भर भर के फिल्टर लगा रखा। फिल्टर लगाने की पहचान ये होती है, ये 4K में वीडियो शूट करती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो थ्रेडिंग बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती है इसकी। वरना 4K में आप वीडियो जब शूट करते हो ना आईफोन से, तो आपकी जो थ्रेडिंग के एक एक जो बाल है ना, वो भी एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये पहचान है कि ये फिल्टर लगाती है, इसकी थ्रेडिंग ब्लर हो जाती है, और इसके चेहरे के जितने भी तिल हैं ना, वो सारे गायब हो जाते हैं। वरना 4K में बनाने के ना एक एक दाने निशान दिखाई दे जाते हैं। इवन किसी के जो वो होते हैं ना, फेशियल हेयर होते हैं ना, वो तक दिख जाते हैं जब आप 4K में शूट करते हो। तो फ्रेंड्स मैं भी पहले से ठीक हूँ, क्योंकि पेन है, लेकिन क्या करें, सुबह के टाइम थोड़ा सा ठीक रहता है। सुबह कब होती है तेरी? 2:30 बजे। हाँ 2:30 बजे जब तू उठती है तब तो ठीक रहता है, और शाम आते आते जब तू उस पर वजन डालती है अपने टांगों पर, तो उनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर तुझसे उठा बैठा नहीं जाता। और फिर जब रात को तू टॉयलेट जाती है, फिर तुझसे चला फिरा नहीं जाता। तो ये तेरी हालत ख़राब हो रही है। तू क्या सोच रही है कि भाई डिलीवरी हो जाएगी तो क्या तुरंत पेन कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तो और इसकी मुसीबत बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि अभी तो इसको लेग की प्रॉब्लम है, चलने फिरने की। फिर उसके बाद जब स्टिचेस लगेंगे, जो ऑब्वियस है यार, सी सेक्शन से ही होना है, और जब सी सेक्शन से होना है तो आपको पता है कि भाई अंदर से कई लेयर होती हैं जो कट होती हैं जब बेबी डिलीवर होते हैं, और उसके बाद जो स्टिचेस लगे होते हैं वो एक दिन में तो सूख नहीं जाते हैं, उसको भी टाइम लगता है। उठने बैठने में दिक्कत होगी तो वो तो तकलीफ़ होगी। और उसके अलावा भी भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब किसी का ऐसे सी सेक्शन होता है या ऑपरेशन होता है। किसी को एनेस्थीसिया से खांसी इतनी होती है कि वो खांसते हैं तो उनके टाँके दुखते हैं, किसी को कोई और चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ और होती है। और ये जितनी
छुलछुलियाई औरत है ना भाई, इसका तो अल्लाह ही मालिक है, इसका क्या क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये उन दौरान उन तकलीफ़ों का व्लॉग बनाएगी। और जहाँ तक ये है कि भाई इसको हाय माया चाहिए, अगर इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई तो इसके ऐसे ही व्लॉग आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं, जैसे इसको है ही नहीं तकलीफ। ये सिर्फ दिखाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, क्योंकि अगर इसको तकलीफ होती ना तो ये बिल्कुल भी कैमरा उठाने की भी हिम्मत नहीं होती, दूसरा ही कोई इसका व्लॉग बनाता होता। कहती है, भाभी ने फिर से उनसे पूछा है कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे जब बेबी ग्रो होता है तो ऐसे ही होता है, और बोन भी थोड़ा सा ऐसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। भाई बोन होते हैं, बेबी का वेट बढ़ता है तो सिर्फ उससे कमर पे दर्द होता है, घुटनों में दर्द नहीं होता, पूरी बॉडी के जॉइंट पेन नहीं होते हैं। भाई ये मैंने पहली बार सुना। अगर ऐसा होता हो किसी को कि रिसेंटली किसी का ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में इतना है कि बैक पेन बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, बोन भी एक्सपेंड होते हैं, तो बस अब तो ये लास्ट का टाइम है, सहना ही पड़ेगा। कितनी स्माइल के साथ हो, दिल खुश के साथ बोल रही है। तो मतलब ये प्रॉब्लम तो जब होती है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, आपको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ दुख ना हो, और बस ये सिर्फ दिखाने की बात हो, तो चेहरे पे स्माइल भी आती है, खुलकर बताया भी जाता है। मुझे इस बात का डर था कि ऐसे तो नहीं कहीं एक्सट्रीम हो रहा हो। एक्सट्रीम हो रहा है तभी तो तुझे महसूस हो रहा है, या तो हो ही नहीं रहा होगा भाई। और एक बात बताओ, बॉडी पेन तुम्हें हो रहा है, तकलीफ तुम्हें हो रही है, और फिर कह रही हो एक्सट्रीम हो रहा हो, तो भाई एक्सट्रीम होगा तो तुम्हें फील नहीं होगा क्या? ऐसे होती हूँ, ऐसे लेटी हूँ, ऐसे लेटे में इतना ज़्यादा एकदम ट्रिगर हो जाता है, ये हो जाता है। भाई मैं तो वो दिन सोच रही हूँ, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि ये क्या करके छोड़ेगी। अब देखो भाई, इसका तो प्राइवेट में होने वाला है, और आप सबको पता है कि प्राइवेट वाले जो डॉक्टर होते हैं, और ख़ास तौर से बड़े हॉस्पिटल वाले होते हैं, तो वो कैसे होते हैं। लेकिन मैं जैसे से आप सबको पता है हॉस्पिटलाइज हूँ, तो मुझे पता है मेरे सामने पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसी सर्जरी हो रही है डे 1 से उनको कहा है कि आप उठो, घूमो फिरो, खुद से वॉशरूम वगैरह सब जाओ। और प्राइवेट में क्या होता है, 1-1 2-2 दिन तक ही आपको मतलब बेड पे ही सब कुछ करना होता है। तो भाई इसका तो अब अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें उनको क्या चाहिए होता है, पेशेंट की जो ज़रूरत है ना उसको वो पहले प्रायोरिटी देते हैं कि उनके लिए क्या ज़्यादा बेहतरी होती है। और प्राइवेट का तो आपको पता ही है कि भाई जितने दिन बंदा टिकेगा उतने दिन उनका बिल बनेगा। तो ये बड़े आराम से वहाँ पे, जैसी इसकी हालत है, ये बड़े आराम से 15-20 दिन आराम करने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि पापा का बर्थडे है ना, तो मैं उनके लिए कोई गिफ्ट ले लेने गई, मैं कोई गिफ्ट नहीं लेने जा पाई। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे चले गए ना, फनी चले गए, तो वो ले आएंगे। और आज मेरे लिए वो कुछ स्पा का कुछ अजीब सा वो सब सामान लेकर आएंगे ना, क्योंकि मुझे तो कंटेंट क्रिएट करना है, इसलिए तो मैंने लड़कियों को काम पे लगाया है। और ये सब इस चालू के दिमाग के खुराफात, वो सामान लेने के लिए गए। चलो देखते हैं जो भी है क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि चलो फील लेने के लिए ना, चलो ऐसे अच्छा कर देती हूँ और फील ऐसी आ जाएगी। और कैसे फील आएगी, अपने उस व्लॉग में पेड प्रमोशन करके। चूना लगाने का अच्छा बहाना है, चालू अप्पी चूनेबाज। और फिर वही हमेशा की तरह पापा अर्थ का हल्दी उपटन लगा लो, ये लगा लो, उससे ऐसी हो जाएगी, स्किन ऐसी हो जाएगी। और इस बार जो है टेप टेस्ट भी दिखा दिया कि टेप लगा दिया, हाथ पे लगा दिया और हाथ को क्लीन कर दिखा दिया। कभी जो है वो नया सिनामाइड या विटामिन सी का जो होता है उसको पानी में घोल कर दिखा देती है कि पानी कितना क्लियर हो गया है। लेकिन खुद क्या यूज करती है, झूठी जाती है, लेजर ट्रीटमेंट लेती है, झूठी औरत। और एक बात बताओ, जो लगातार सालों तक थ्रेडिंग करवाए और फिर उसके बाद थ्रेडिंग न कराए और फिर भी उसकी थ्रेडिंग इतनी इकसार बने रहे, बेवकूफ किसी और को बनाना। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था ना यहाँ खड़े होकर मैं आज शूट करूंगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे इतना ज्यादा शोर कर रहे हैं। तेरा बच्चा भी आएगा ना, वो भी शोर करेगा, फिर देखूंगी तो क्या करेगी। कमरा छोड़ के नीचे अम्मी के यहाँ चली जाएगी या कमरा छोड़ के भाभी के यहाँ चली जाएगी। खैर, भाभी के दरवाजे तो तेरे लिए खुलते नहीं है। अब बेबी गर्ल बनने के लिए हमने पैड लगा लिया। जब तू ऑलरेडी इसको सर पे कान के पीछे कर ही रखा है, तो ये तुम्हें बैंड लगा के ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना है। और वहाँ शॉपिंग चल रही है, अगले दिन वहाँ देखे लोअर दिखा दिया है। देखो शालू पे वीडियो कॉल हो रही है, फोटो खींच के दिखाए जा रहे हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं एज यूजुअल, मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक और इनकी टी शर्ट लोअर तक। पापा को और क्या दें फ्रेंड्स, अम्मी को तो सूट का शौक है, लेकिन पापा को तो ज्यादा शौक भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें और कुछ नहीं सूझता है। और कभी कभी हम अपना छोटा सा दिमाग चला के ना उनको पैसे दे देते हैं, और वो भी हम दिखा देते हैं कि देखो हमने पापा को पैसे दिए, जिससे कि घर में किसी का बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, तो पापा अपनी तरफ से गिफ्ट दे सकें। ऐसे भी गिफ्ट देने का क्या हक बनता है भाई, जो उन्हीं बच्चों ने दिया है, फिर किसी के ऊपर भी ऐसे खर्च करवा लो। हाँ, जब तक पापा अपने आप कमाते हैं तो वो बात अलग होती है, या फिर सिर्फ उनसे ही दिलवाना होता है तो बात अलग होती है। जैसे किसी को शगुन दिलाना है या कुछ दिलाना है कि चलो घर के बड़े हैं उनसे दिलवा दो। लेकिन ये क्या तरीका हुआ भाई। और इस नल्ले को सिर्फ छूने का बहाना चाहिए, इसको कंटेंट क्रिएट करना है कैसे भी करके, और जानबूझकर कर रहा है ये हरकतें। अब मुझे लग रहा था कि अब शायद इसने कमेंट ये सब कुछ पढ़कर थोड़ा सा जो है ना संभलेगा, या थोड़ा सा जो है ना अलग चीज़ें दिखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, अपने आप टोपी उतार के पहले सारा को पहनाई, पहनो तुम्हारे पर अच्छी लग रही है, और फिर पिज़्ज़ा को पहनाई। और ख़ास तौर से सारा की तो तारीफ भी
भी की, क्योंकि लोगों ने हैशटैग शुरू कर दिए हैं। भाई इसको बड़ा अच्छा लग रहा है नाम जोड़ना, शर्म तो तुझे आ नहीं रही बिल्कुल भी। और मैं तो ये कह रही हूँ कि इसके लड़की के पापा क्या आंख मीच के कान सब मीच के बैठे हैं क्या, या उन पर भी लालच इतना सवार हो गया है कि उनको चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे पहले भी तो उन्होंने चीजें देखी हैं, तभी तो रील में से इसका पार्ट रिमूव करवा दिया था। यहाँ तक आई हो कुछ तो लेके जा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा फनी भाई, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ तक आई हो तो ये कुछ लेके जाओ और समझ में नहीं आ रहा। भाई चालू तुम्हारे बिना इसको कुछ नहीं होता, इनको कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे बिना, तुम देखो कुछ तो पसंद करवाओ। नहीं भाई नहीं, कुछ तो लो कुछ तो लो। चलो तो वीडियो कॉल पे चालू पे से पसंद कर लेते हैं। ये एक इनका जो है एक तरीके से रस्म हो गई है भाई। ये रस्म ऐसे है कि अगर बाहर जाएंगे बच्चे तो डेफिनेटली बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना भी है और कुछ दिला कर लाना भी है। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है कि भाई हर छोटे बड़े काम के लिए आप बाहर जाओगे तो हर बार आप बाहर के खा कर भी आओगे और कुछ लेकर भी आओगे। ये तो बच्चों को बिगाड़ने वाली बात हो गई। हाँ अगर उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ है, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी घर से चीज़ों से रिलेटेड ज़रूरत की चीज़ है तो ज़रूरत पूरी करो। हंस हंस के दिमाग खराब हो गया। वो लड़की इतना ज़बरदस्ती हंसती रहती है भाई। अब तो सही में बताऊँ ना, मुझे और लगता है कि दिन पे दिन और डम्बो होती जा रही है। अब ये लेना ये लेना ये लेना। तो फाइनली पिज़्ज़ा ने और सारा ने भी अपने लिए कपड़े पसंद कर लिए। अब फनी खुश, क्योंकि उसने तो भाई अपना टारगेट अचीव कर लिया। ये मैं तो जीत गया। कहता है नाप के देखो साइज कौन सा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसने नाप के भी दिखा दिया उसी के सामने कि नहीं 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 ये ठीक आ रहा है। बच्चियों को हो, लड़कियों को हो, फीमेल्स को, सबको अपना साइज देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये मुझे फिट आ जाएगा। ऐसे सरेआम व्लॉगिंग में नाप नाप के दिखाना और ये कहना कि हाँ ये आ जाएगा, अजीब नहीं लगा? फ्रेंड हमें चालू के बिना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती, हम क्या करें। भाई तुझे वैसे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती नल्ले, तुझे और सिर्फ तुझे दिखाई देता है हर महीने के आए हुए पैसे और उनको मैं अपने ऊपर कैसे खर्च करूँ उस चीज़ के लिए। यहाँ खर्च कर लो, यहाँ खर्च कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, जिससे कि पैसे से और ज़्यादा पैसा बने। ना इस आदमी को उसकी सेहत से कोई मतलब है, ना इस आदमी को उसकी दुख तकलीफ से कोई मतलब है, ना इस आदमी को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर इसको रत्ती भर, मैं ये तो ये कह रही हूँ दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर किसी को रत्ती भर किसी की भी परवाह हो ना, उसके लिए वो पूरी दुनिया की चीज़ें छोड़ सकता है, तो उसके लिए सिर्फ इसलिए कि उसको तकलीफ ना हो। और तू भाई खुद तो ठूस रहा है, उसको भी कह रहा है नहीं नहीं चल आज खा ले, कल को ये कर लेना। अगर कोई किसी को प्यार में बिगाड़ नहीं सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता यार, ये प्यार नहीं है। फिर अगर चालू भी ये प्यार समझती है अपनी माँ को खिलाना पिलाना, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना, तो कतई प्यार नहीं है ये। और अब आ गए हैं शायद किसी स्वीट के शॉप पे, जहाँ से इन्होंने अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लिया है। लो भाई अब चालू की चमची जो है ना वो भी थोड़ी सी फेमस हो गई है, तो उसके साथ भी अब लोग फोटो खिंचवाने लगे हैं देख देख कर। सारा भी साथ में थी। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम यहाँ सामान लेने के लिए। जैसे कि हमने चालू अपी को कहा था कि हम उनका मैनिक्योर पेडिक्योर स्पा करेंगे, तो उसका हम सामान ले लेते हैं। तो उनके लिए हेयर मास्क और जो किट आता है ना नेल फाइलर वगैरह, वो सारा सामान ले लेते हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर हम घर पे करके दिखाएंगे। और तुम्हें क्या पता चालू अपी तुम्हें सरप्राइज कर देगी। फ्रेंड हम तो बहुत ज्यादा थक गए, हमारी बस की कुछ नहीं है, हम तो पैर भी नहीं हिला पा रहे। सबको सब कुछ हो गया? हाँ सब हो गया। तुम लोगों की वो कहाँ है स्मूदी और वो सब खाने? ये रहा फनी भाई, मतलब ये बता रहा है कि ऐसे में बिना खिलाई पिलाई नहीं लेकर आया हूँ, खर्चा करके इनको कुछ दिलाकर भी लेकर आया हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं घर और आज मैं फटाफट से गाड़ी चला के आ गया। अरे वाह तुमने तो कपड़े बदल लिए, तुमने तो मैक्सी गाउन पहन ली। ये भी कोई बताने की बात थी? और वो कह रही है कि मेरा फेस चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। भाई तुझे बताना पड़ रहा है तो काहे का चमक रहा है? हाँ अगर फर्क होता तो वो देखते ही फर्स्ट नजर में ही बोलता कि हाँ चमक रहा है। तो भाई कपड़े चेंज हो गए क्या? क्योंकि उसको पता है नहाती धोती तो है नहीं। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को वो कर लूं और कट लगाया। उसने पूछा क्या कर लूं? फेस को थोड़ा सा ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, मैंने ये लगा दिया। भाई सीधा बोल, दलाली ली है, पेड प्रमोशन किया है। कहती है चमक रहा है? हाँ चमक रहा है। गुड। भाई जब पूछना पड़ रहा है बताना पड़ रहा है तो काहे का चमक रहा है? हाँ चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। ग्लो नहीं होता ग्लो होता है। तबीयत ठीक है आज? अब ये पूछा जा रहा है किससे? बाजा खाला से। अननेसेसरी खाना ठूसना ये सब करके, और आम दुनिया भर के अगर आप खा लोगे, हालांकि इन्होंने ज़्यादा नहीं खाए होंगे क्योंकि ये डायबिटिक है, पर फिर भी जो भी अंधाधुंध जो बन रहा है, अंधाधुंध जो खाया जाएगा, जो बनेगा वही खाया जाएगा। तो भाई उससे इनका भी पेट जो है वो अपसेट हो गया है। और ये कह दिया गया है कि अब आम वाम ज़्यादा मत खाना, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाने से भी उसकी तासीर ऐसी होती है कि आपका पेट अपसेट हो जाता है। ये है इनके घर का। अब बाजा खाला को हो सकता है वो डायबिटिक हैं, उनके घर का खाने का इन्वायरमेंट अलग हो, लेकिन अब यहाँ जो बनेगा वही खाया जाएगा, क्योंकि कोई अलग से अपने लिए तो बनाएगी नहीं। तो भाई उसकी भी तबीयत बिगड़ गई है। यहाँ पर एक शरीर है, कितना ही झेलेगा। तो हम अकेले थे तो पिज़्ज़ा बोल रहे थे कि हम बोल के गए थे कि चालू अप्पी के पास चले जाओ, लेकिन अम्मी नहीं आई भाई, और कोई भी नहीं आया, नीचे से अकेली पड़ी रही है। और फिर आज अम्मी का रोजा है, फिर अम्मी जो है बैठ के फल फ्रूट्स आम खा रही है। भाई अम्मी तो मजे ही मजे आ रहे हैं। इधर तो रोजे रखने का मौका मिला, वो भी रोजे ऐसे कि भाई सहरी करो और फिर सो जाओ, और फिर डायरेक्ट तभी उठो जब आपका खाने का टाइम हो जाए, और खाने में वो सब मिले जिन चीज़ों को मना की जाती है। और फिर तो भाई ऐसे रोजे तो बल्ले ही बल्ले। और फनी पता हमें कुछ ऐसा लग रहा था, कोई कोई दिन ऐसा होता ना जब रात में नींद पूरी नहीं होती, तो जब सुबह उठो तो
सारी चीज़ें ना मिक्स होकर ऐसे लगता है, इसका मतलब इसको एंजाइटी हो रही थी, घबराहट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ना खाला थी, ना दूसरी खाला थी, और ना ही अम्मी थी, क्योंकि खाला बीच में वहाँ अपना अम्मी तो सो रही होंगी क्योंकि रोज़ा था, और दोनों खालाओं को मिल गई होगी बातें करने का मौका। वही आओ बहन चुगली करें खूब चलती है भाई इनमें। ये मत समझो कोई दूध का दूल्हा नहीं है, भले वो चालू की सगी और वो दोनों खालाओं में फ़र्क करती हो, लेकिन जब दोनों बहनें मिल जाती है ना, छोटी छोटी खास तौर से, और किसी का एक तीसरी का रवैया अलग हो, तो भाई खूब बातें बनती हैं, मुंह पे कहो या ना कहो। चलो चलो फिर रोजा खोलो। देखो मैंने कहा था ना अम्मी का रोजा है, चलो तो फिर रोजा खोलो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। चीले बना दिए और फ्रूट्स कट कर दिए, और भाई रोजा हो गया। क्यों अम्मी, गुलगुले नहीं बनवाए आपने, पकोड़े नहीं बनवाए, पापड़ नहीं तलवाए, दाल नहीं बनवाई? और ले ले, ये कैसा रोजा अफ्तार है। और आज पार्लर का क्या हो रहा है भैया? क्यों? क्योंकि इनका वो काम पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि चालू थक गई है, उसने खुद ही मना करा होगा। लेकिन देखो दिखाने के लिए और दिखावे के लिए स्क्रिप्टेड करके कह रही है तुम्हारे पार्लर का क्या हुआ, ताकि उस पार्लर वाले मुद्दे को उठाया जा सके। हम तो रेडी थे, चालू पे आपने ही मना कर दिया। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। कहती है आज मेरा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। कौन से मील के पत्थर तोड़े भाई तूने, सिवाय अपने नहाने के अलावा? जिस दिन एनर्जी हो उस दिन कराना चाहिए। चलो तो कल करा लेंगे। कल ये 2-2:30 बजे सो के उठेगी, जब सो के उठेगी तो थोड़ा सा फ्रेश रहेगी, एनर्जी रहेगी, और तब लड़कियों को लगा देगी काम पे कि चलो मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर करो और मेरा कंटेंट शूट हो जाएगा। आज उस सामान को लाने का कंटेंट बना, कल उस सामान को यूज करने का कंटेंट बनेगा। देखा, ये है मेरा दिमाग। नहीं, अभी कल तो कुछ और होगा। देखा क्या होगा पता है? वही जो इसने टाइटल डाल रखा है, साराज 12th बोर्ड रिजल्ट इज आउट, यानी कि सारा का रिजल्ट आने वाला है। और जैसे पिछली बार इसने इतने चोचलेबाजी की थी, इतने चोचलेबाजी की थी, इसको सब पता था, और अब भी इसको सब पता था। और भाई लड़की कितनी एक्टिंग बाज है, उसको भी सब पता था। और उसको क्या पता था, किस तरह से कैसे करके उसने ये सब नौटंकी की, वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।